हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक्सरसाइज 4.5 का 7 नंबर करेंगे। दी सॉल्व द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन 7 to 14 नंबर तक हम मैट्रिक्स मेथड में वो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं ना, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं चेक करना पड़ेगा पहले। तो पहले क्या लिखोगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज x इक्वल टू बी। x इक्वल टू बी। तो ए का एक मैट्रिक्स बनाओ। ए क्या होगा, 5 2 7 3। और बी क्या होगा ना, बी होगा 4 5। और एक्स क्या होगा ना, एक्स एंड वाई। तो इसका डिटर्मिनेंट चेक कर दो क्या होगा ना। ए का डिटर्मिनेंट होगा 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2 इक्वल टू 15 माइनस 14 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Non-singular matrix, its inverse exists, its inverse exists, the its inverse. So it is a this system of equation, this system of equation is consistent. ओके, तो उसका कंसिस्टेंट हो गया, मतलब इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा, एडजेंट ए निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकाल देते हैं पहले। कोफैक्टर क्या होगा ना, A11। A11 क्या होगा ना, ये पहला 5 का, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा इक्वल टू 3, क्योंकि वो इवन प्लेस है। और नहीं तो निकाल देते हैं डायरेक्ट, क्या होगा ना, -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू क्या है ना, ये रो और ये कॉलम जाएगा इंटू 3। तो माइनस ये इवन प्लेस है तो 1 होगा, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। उसके बाद A12 क्या होगा, -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 इंटू ये रो और ये कॉलम जाएगा तो ये होगा 7। तो ये क्या है, -1 ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस होने से -1 इंटू 7 -7। उसके बाद A21 क्या होगा, -1 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 2 आएगा।
तो ये भी क्या है ना, ऑड प्लेस, ये भी क्या है, ऑड प्लेस है। तो -1 इंटू 2 -2, उसके बाद a22, a22 क्या है, -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू, ये जो रो है ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, तो 5 आएगा। तो क्या होगा ना, 1 इंटू 5 = 5 हो गया। उसके बाद इसको हम एक कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना देते हैं, सी, सी = क्या होगा ना, 3 -7 और -2 और 5। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए एडजॉइंट ए क्या है ना, सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज करने से क्या होगा ना, रो कॉलम बन जाएगा, 3 -7 और -2 5। तो ये हो गया एडजॉइंट ए। उसके बाद हम क्या निकालेंगे ना, ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स क्या है ना, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो क्या होगा, 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है 1 इंटू एडजॉइंट ए क्या है ना, 3 -2 -7 5। तो ही होगा 3 -2 -7 और 5, क्योंकि 1/1 है। उसके बाद हमारे पास क्या था, x + x = b। तो ax = क्या है ना, b। तो x = क्या है, a इनवर्स b। तो x क्या है ना, x है xy, और a इनवर्स क्या है ना, a इनवर्स है 3 -2 और -7 और क्या है 5 इंटू बी क्या है ना, बी है 4 5, बी है 4 5 हो गया। बी क्या है 4 5। तो उसको निकालते हैं, क्या होगा ना, xy = ये रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने से देखो, ये 2 × 2, ये क्या है 2 × 1, तो कॉलम कॉलम इक्वल है। तो ये होगा 2 × 1 का मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या होगा, रो कॉलम 3 4 जा 12, -5 2 जा 10, और ये -28, और ये क्या है ना, +5 5 जा 25। तो ये क्या होगा ना, xy = ये क्या है ना 2, और ये क्या है -3। तो वैल्यू क्या होगा, x = 2 और y = -3। ये उसका सॉल्यूशन। ऐसे ही निकालते हैं। तो पहले तुम टेस्ट करोगे उसका कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट हो गया तो उसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका कोफैक्टर, उसके बाद उसका इन्वर्स, उसके बाद हमारे पास जो था x = b, तो x = a इन्वर्स b। तो x क्या है xy, और a इन्वर्स निकला था 3 -2 -7 5 और 4 5 लेकर उसका x और y का वैल्यू निकाल देना। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या दिया है ना, 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया है। तो पहले उसका वो कंसिस्टेंट है कि नहीं टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसका इन्वर्स निकालेंगे। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन
can be written as ax is equal to b, ax is equal to b। उसके बाद ए का मैट्रिक्स बनाओ, ए का मैट्रिक्स क्या होगा ना 2 -1 3 4, और बी का मैट्रिक्स क्या होगा ना -2 3, और एक्स का XY। तो उसके बाद देखो क्या देखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है, 2 × 4 -3 × -1 इक्वल टू 8 प्लस 3 इक्वल टू 11 नॉट इक्वल टू 0। सो A is a non-singular matrix। non-singular matrix तो इनवर्स ऑफ A is exist। तो इनवर्स ऑफ A is exist, so the system of equation is consistent, is consistent। तो इसका निकाल देते हैं। जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या लिखेंगे ना, पहले उसका एडजॉइंट कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर क्या होगा ना, कोफैक्टर होगा A11 इक्वल टू -1 का 1 + 1। तो ये देखो, ये रो और ये कॉलम जाएगा इंटू 4। तो ये तो इवन प्लेस है, 1 × 4 इक्वल टू 4। उसके बाद A12 -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू, तो ये क्या है 1 2 है, ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 3 होगा। तो ये होगा -1 टू द पावर 3 इंटू 3। तो ये इवन ऑड प्लेस है, तो -1 × 3 इक्वल टू -3। उसके बाद A21 -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू, ये देखो ये एलिमेंट है, इसका ये रो और ये कॉलम जाएगा तो -1 होगा। तो क्या होगा ना, -1 टू द पावर 3 इंटू -1 इक्वल टू -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद A22 होगा -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू, ये देखो ये रो और ये कॉलम जाएगा इंटू 2 आएगा। तो 2 आने से क्या होगा ना, ये तो इवन प्लेस है, 1 × 2 तो 2 हो। उसके बाद उसका वो कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या होगा, 4 -3 1 और 2। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, सी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज क्या होगा ना, रो कॉलम बन जाएगा 4 -3 1 2। उसके बाद देखो कोफैक्टर हो गया। उसके बाद ए का इन्वर्स निकालते हैं। ए का इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/a
ए का डिटर्मिनेंट क्या है? ए का डिटर्मिनेंट है 11 इंटू, यहाँ को एडजॉइंट ए क्या निकला है? 4 1 -3 2। तो इसको चेंज कर दो, कितना होगा ना? 4/11, 1/11 -3/11, 2/11। तो ये हो गया तुम्हारा ए का इन्वर्स। उसके बाद हमारे पास क्या है ना? ये है ए एक्स इक्वल टू बी है। तो एक्स इक्वल टू क्या है? ए इन्वर्स बी। एक्स का मैट्रिक्स क्या है ना? एक्स का मैट्रिक्स है एक्स और वाई, और ए का इन्वर्स क्या निकला है? ए का इन्वर्स निकला है 4/11, 1/11 और -3/11 और 2/11 इंटू क्या है? बी क्या है? बी हमारे पास -2 और 3 है, -2 और 3। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स और वाई इक्वल टू, ये तो क्या है 2x2, ये क्या है 2x1। तो उसका कॉलम उसका रो इक्वल है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा 2x1 का मैट्रिक्स, तो ये होगा -8/11 +3/11 और ये होगा 6/11 और ये होगा +6/11। तो ये क्या होगा ना? एक्स वाई इक्वल टू, ये होगा -5/11 और 12/11। तो x इक्वल टू क्या निकलेगा ना? -5/11, y इक्वल टू 12/11। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी 2 वेरिएबल है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स इक्वल टू बी। तो इसका एक ए मैट्रिक्स बनाओ। ए मैट्रिक्स क्या है? 4 -3, 3 -5। उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स है 3 7 और एक्स मैट्रिक्स क्या है ना? एक्स वाई। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। ए का डिटर्मिनेंट 4 इंटू -5 -3 इंटू -3 इक्वल टू -20 +9। तो इक्वल टू कितना होगा ना? -11 नॉट इक्वल टू 0। 4 5 जा 20, 3 3 जा 9। तो क्या हुआ ना? ए का डिटर्मिनेंट तो क्या होगा ना? ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स इनवर्स ऑफ ए is exist. So the system of equation is consistent.
कंसिस्टेंट मतलब उसका सॉल्यूशन है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए तो को क्या करना पड़ेगा ना, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकाल दो उसका पहले, तो कोफैक्टर क्या होगा, A11 -1 टू दी पावर 1 + 1। उसके बाद देखो ये रो और ये कॉलम जाएगा तो -5, तो ये तो इवन प्लेस है तो 1 होगा, 1 × -5 = -5। उसके बाद A12 -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू A12 क्या है, ऑड है, ऑड प्लेस है, तो देखो ये 12 एलिमेंट है, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 3 रहेगा, इंटू 3, तो ये तो -1 × 3 = -3, क्योंकि ऑड प्लेस है। उसके बाद A21 -1 टू दी पावर 2 + 1, तो ये एलिमेंट को देखो, ये रो और ये कॉलम जाएगा तो -3, क्या है -3, तो -3 होने से क्या होगा ना, ये ऑड प्लेस है -1, ये -3, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद A22 -1 टू दी पावर 2 + 2 इंटू ये रो और ये कॉलम जाएगा 4 इंटू 4, ये भी इवन प्लेस है, 1 × 4 = 4। उसको पहले हम कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या है, -5 -3 3 4। उसके बाद एडजॉइंट ए = क्या है ना, सी का ट्रांसपोज, तो सी का ट्रांसपोज क्या होगा ना, सी का ट्रांसपोज होगा रो कॉलम बन जाएगा -5 -3 3 4, हो गया। उसके बाद देखो ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है ना, -11 इंटू डिटर्मिनेंट सॉरी एडजॉइंट ए क्या है, -5 3 -3 और 4, तो ये क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई होने से 5/11, ये होगा -3/11, ये होगा 3/11, और ये क्या होगा, ये होगा 3/11, और ये होगा -4/11, हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है ना, हमारे पास है ax = b, ax = b, तो x = क्या है ना, a इनवर्स b, x क्या है xy, और a इनवर्स क्या है, ये इनवर्स है 5/11 -3/11 3/11, और ये क्या है -4/11 इंटू बी, क्या है बी है 3 और 7, यहाँ भी क्या है देखो ना, ये 2 × 2 है, ये क्या है 2 × 1, तो 2 कॉलम और रो इक्वल है, तो इसीलिए 2 × 1 मिलेगा, तो ये होगा xy और ये क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करो 15/11 -9/11, और ये मिलेगा 21/11 -28/11, तो यह क्या मिलेगा देखो xy और ये मिलेगा 15 से 9 जाने से
6, 6/11, और ये मिलेगा -7/11। तो x इक्वल टू क्या है 6/11 और y इक्वल टू क्या है -7/11। यहाँ थोड़ा गलती हो गया है। क्या हुआ ना, रो एंड कॉलम, तो 15 तो ठीक है, यहाँ होगा -21/11। ये क्या होगा -21/11। और यहाँ भी गलती हो गया है, ये 3 3 या 9/11 होगा, और ये 7 4 जा 28, तो ये होगा 15 से 6 जाने से 21 -6, और ये होगा 28 से 9 जाने से क्या है 19 होगा, -19। तो तुम्हारा ये माइनस होगा और ये होगा -19/11। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी 2 वेरिएबल्स दिया है, मैट्रिक्स मेथड में उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले चेक करते हैं कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज Ax इक्वल टू बी। तो ए का मैट्रिक्स बनाओ, ए का मैट्रिक्स क्या होगा ना 5 2 3 2, और बी का मैट्रिक्स क्या है 3 5, और एक्स का मैट्रिक्स क्या है ना XY। हो गया। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा 5 × 2 -3 × 2, तो 10 - 6 = 4, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है ना, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको जरूर लिखना, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट। तो क्या लिखेंगे ना, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो उसके बाद चलो देखते हैं ना, क्या ना कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर्स A11 क्या है -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू, ये देखो ये वाला एलिमेंट A11, इसका रो और इसका कॉलम जाएगा तो 2 आएगा। तो ये तो इवन प्लेस है, तो 1 × 2 = 2। उसके बाद A12 -1 टू द पावर 1 + 2, तो -1 टू द पावर A12 कौन सा है, ये वाला,
तो ये रो ये कॉलम जाएगा इंटू 3, तो क्या होगा -1⁻³ इंटू 3 इक्वल टू -1 इंटू 3 इक्वल टू -3। उसके बाद A21, ये 21 क्या है -1⁻² प्लस 1 इंटू, ये देखो ये रो और ये कॉलम जाएगा, क्या बचेगा 2, तो ये होगा क्या -1⁻³ इंटू 2, तो ये तो -1 होगा, -1 इंटू 2 -2। उसके बाद A22 -1⁻² प्लस 2 इंटू, ये देखो ये रो और ये कॉलम जाएगा इंटू 5, तो क्या होगा -1⁻4 इंटू 5, ये तो इवन प्लेस है, 1 इंटू 5 इक्वल टू 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा ना 5 होगा। तो पहले हम कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना देते हैं, तो ये क्या होगा 2 - 3 और ये -2 5। उसके बाद एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज क्या होगा ना रो कॉलम हो जाएगा 2 - 3 -2 5 होगा। उसके बाद ए का इन्वर्स निकालो, ए का इन्वर्स क्या है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, तो 1/ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला है 4, ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला है 4 इंटू ये क्या है एडजॉइंट ए क्या है 2 -2 -3 5, तो ये क्या बनेगा ना 2/4 1/2, ये -2/4 -1/2, ये -3/4 और ये क्या बनेगा 5/4। उसके बाद हमारे पास क्या है ना, हमारे पास है x इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू क्या है a इनवर्स b, तो x क्या है x है xy, a इनवर्स क्या निकला है, a इनवर्स निकला है 1/2 -1/2 और ये -3/4 और ये है 5/4 इंटू बी क्या है ना बी है 3/5, बी क्या है 3/5, तो ये होगा XY, ये देखो ये तो 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी तो 2x1, इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, तो 2x1 मिलेगा मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा ना 3/2 -3/2, ये -15/4, ये क्या होगा 25/4। सॉरी ये 2 और ये देखो 3/4, ये फिर गलती हुआ हुई, रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रो क्या होगा 3/2 -5/2 और ये होगा -9/4, ये होगा +25/4, तो ये क्या हुआ ना XY इक्वल टू, ये हो गया -2/2 तो -1, तो ये होगा कितना एलसीएम हुआ 925 से ना 16/4, तो 4 होगा, तो x इक्वल टू क्या -1 और y इक्वल टू क्या 4, ये ठीक है। तो 3/2 -5/2 9 -9/4 25/4, तो ये हो गया -2/2 -1, ये 25 से 16 16/4